रमेश और अनामिका की शादी होती है। वो हनीमून पे जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से लौट आते हैं। ये देखकर सासू माँ शारदा कहती है, आ गए, इतना पैसा खर्च हुआ है। इतना पैसा तो सिर्फ अमीर लोग खर्च करते हैं हनीमून पे, हम जैसे नहीं। इस तरह शारदा डांटने लगती है। अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी माँ थोड़ी गुस्सैल है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना? रमेश की बातों पर अनामिका भी ठीक है कह देती है। दिन निकल रहे थे। अनामिका अपनी सासू माँ के साथ किसी भी तरह एडजस्ट कर रही थी। वो अनामिका को बहुत परेशान करती थी, हर छोटी छोटी चीज के लिए उस पर चिल्लाया करती थी। एक दिन सब्जी बेचने वाली शांता उनके घर आती है। उसे देखकर अनामिका कहती है, मौसी, भिंडी है क्या? शांता हाँ कहती है। फिर अनामिका कहती है, यहाँ आ जाओ। शांता वहाँ जाती है। अनामिका, तुम्हारी सास है क्या? नहीं, वो तो नहीं है, पर पता नहीं कहाँ गई। वैसे भी तुम्हारी सास बड़ी गुस्सैल है, पता नहीं तुम उनके साथ एक ही घर में कैसे रह लेती हो। तब तक सासू माँ वहाँ पहुँच जाती है। तुम मेरे परिवार को तोड़ रही हो, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो एक छड़ी लाने जाती है पीटने के लिए। शांता डर के मारे वही टोकरी छोड़ के भाग निकलती है। वो लंबी दूर तक दौड़ती है, फिर वो एक जगह थक के रुक जाती है। शांता डर के मारे कहने लगती है, आज अगर शारदा मुझे पकड़ लेती है तो मैं तो गई। ये सब कुछ हुआ मेरे पक-पक करने की आदत की वजह से। क्या जरूरत थी मुझे उसके बारे में कुछ भी कहने का। सब्जियां बर्बाद हो गई और वो वहां से चली गई। फिर अगर तुम मेरे घर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर शारदा घर चली जाती है। अनामिका को डर लगता है सोच करके कि पता नहीं वहां पर क्या होगा। फिर शारदा कहती है, अनामिका, ये सब सब्जियां अंदर ले जाओ, शांता आएगी ना तो उसे मत देना। ऐसा शारदा कहती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन शारदा के पति गांव से लौट आते हैं। फिर वो अनामिका से कहने लगते हैं, बेटा, तुम यहीं पे हो? मैंने सोचा था मेरी पत्नी के कारण तुम अपने मायके भाग जाओगी। हाँ पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो गुस्सैल इंसान है, लेकिन बहुत अच्छी है। वो अच्छी तरह से ध्यान रखती है, लेकिन जब गुस्सा आता है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं अपने मायके क्यों जाऊं? ये तो बेवकूफी है। ये सारी बातें शारदा पीछे से सुन लेती है। तब वो मन ही मन कहने लगती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, तभी तो अपने ससुर जी के सामने मेरे बारे में अच्छी बातें कह रही थी। पता नहीं, पर ये मेरा गुस्सा बहुत खराब है, कैसे इसे ठीक करूं? ऐसा कहकर वो दुखी हो जाती है। रमेश, अनामिका और शारदा के पति तभी उससे बात करते थे जब जरूरत होती थी, उसके सिवा वो बात नहीं करते थे। वो भी उनसे बात करना बंद कर देती है। ये देखकर वो शारदा के पास जाते हैं। क्या हुआ शारदा, तुम हम लोग से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हो गया? आप लोग अच्छे लोग हो, मैं ही गुस्सैल इंसान हूँ, इसीलिए किसी से बात नहीं करने का फैसला लिया है मैंने। कुछ भी करूँ ना क्यों, मेरा ये गुस्सा कम नहीं होता। पता नहीं क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने फैसला लिया है चुप रहने का। शारदा की ऐसी बातें सुनकर अनामिका जाके कहती है, सासू माँ, एक काम कीजिए, जब भी गुस्सा आए तो 1 से 10 तक की गिनती करने लगिए। आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इस व्यायाम को नियमित रूप से करेंगी तो आपका दिमाग आपके नियंत्रण में रहेगा। आज से ही मैं ऐसा ही करूंगी अनामिका। उस दिन से शारदा 1, 2, 3, 10 तक गिनती करने लगती है। इस तरह वो रोज सुबह सुबह उठ जाती थी और योगा करने लगती थी। ये सब कुछ देखकर रमेश, अनामिका और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। तब से वो भी उसके साथ योगा करना शुरू कर देते हैं। दिन निकलते गए। शारदा का गुस्सा धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है। धीरे धीरे उसके बर्ताव में भी काफी बदलाव आ जाता है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत खुश होते हैं। दिन निकलते गए। एक दिन हमेशा की तरह शांता अपनी सब्जी की टोकरी लेकर उसके घर के आगे से गुजरती है। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी। इस तरह वो चिल्ला के सब्जियां बेचती है। ये सुनकर शारदा आके कहती है, अरे शांता, इधर आना जरा। शारदा को इस तरह बुलाते देख शांता डर के मारे कहने लगती है,
अरे बाप रे, अभी अगर गई तो वो पुरानी बात याद करके मुझे पीटेगी। मैं नहीं जाऊंगी, पता नहीं वो क्या करेगी मेरे साथ। इस तरह वो बहुत डर जाती है। जब शारदा उसे बार बार वहाँ जाने के लिए बुलाती है और उसके पास कोई उपाय नहीं होता, तो वो शारदा के यहाँ जाती है। 1 केजी बैगन और 1 केजी भिंडी। फिर लेकर अंदर चले जाती है उन्हें रखने और पूछती है कितने पैसे हुए। ये देखकर शांता आश्चर्य हो जाती है। क्या आश्चर्य है, मैं आप ही को देख रही हूँ। ये सपना है क्या? आपको हमेशा गुस्से में घर को उल्टा पुल्टा करते हुए देखा है। आप चुड़ैल बन जाती थी, ऐसे आप शांति से कैसे बातें कर रही है? मेरी बहू के विचार से ही मैं बदल गई हूँ। उस दिन के बारे में बुरा मत मानना। मैंने तुम्हारा पीछा किया, बहुत गड़बड़ी हुई थी। मैं उस बात को भूल गई हूँ, तुम भी भुला देना। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है, ये मैं समझ गई हूँ। उसकी बातें सुनकर शांता खुश होकर कहती है कि ऐसे ही शांति से वो रहा करे। ये सुनकर शारदा मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। इस तरह अनामिका की एक छोटी सी तरकीब से शारदा का गुस्सा ठंडा हो जाता है। मुंसीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस क्षेत्र में बाढ़ के कारण सभी निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाते थे। कितने घर डूब गए, पैसे बर्बाद हुए, इंसान की जान चली गई। 1 सप्ताह के बाद सारा पानी निकल गया क्योंकि पानी नदी और झील में चले गए। वहां अनामिका नाम की एक गर्भवती महिला जो अपने खोए हुए पति के लिए रो रही थी। अजी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। कम से कम आखिरी बार के लिए तो आंखें खोल के देखो। तुम्हारी लाश पानी में तैर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाई, बस खड़े खड़े देखने के सिवा। ऐसा कहकर बहुत जोर जोर से रो रही थी अनामिका। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उसकी सासू माँ आकर कहती है, मत रो बेटा अनामिका, तुम गर्भवती हो। तुम्हारे पेट के बच्चे के लिए रोना ठीक नहीं है। इस तरह धैर्य रखने के लिए कहती है शारदा। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर सोच सोच के दुखी हो रहे थे। अनामिका शारदा की ऐसी परिस्थिति थी कि वो अपना सर छुपाने कहाँ जाएंगे वो भी पता नहीं था। उस वक्त गांव प्रधान शंकर गांव वालों को कुछ इस तरह से कह रहे थे, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें घर बना के देगी। अगर हम यहीं रहेंगे तो हम अपनी जान गंवाएंगे। इसीलिए कृपया आप सभी यहाँ से कहीं और चले जाएं। इस तरह शंकर कहते हैं। उनकी बातें सुनकर सच में बहुत सारे लोग वहां से चले जाते हैं। अनामिका, शारदा, वो दोनों वहीं पे रह गए। उनका मन वहां से हटने को तैयार ही नहीं था। वो दोनों वहीं पे एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। शारदा पास के गांव में जाकर सब्जियां, फूल बेचती थी और इस तरह पैसे कमाने लगी। अनामिका गर्भवती थी, इसीलिए वो घर पे ही रहती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। शारदा एक दिन मनी मन सोचती है, यहाँ पे इस तरह से ज्यादा दिनों तक रहना सुरक्षित नहीं है। बहू गर्भवती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इस तरह शारदा सोचती है। अगले दिन इस विषय में शारदा अनामिका से कहती है, ठीक है सासू माँ, मैं सारे सामान को बांध लेती हूँ। हम इस जगह को खाली कर देंगे। इस तरह अनामिका कहती है। शारदा ठीक है कह के सब्जियां, फूल लेके पड़ोस के गांव में उसे बेचने चली जाती है। जाते वक्त शारदा ने कहा कि वो जल्दी लौट आएगी। अनामिका जाके फिर सारे सामान बांधने में लग गई। तब तक अचानक से उसे बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया। उसे मदद करने के लिए आसपास कोई था भी नहीं। वो बस ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तब तक एक स्वामी जी वहां पे आते हैं। उन्हें देखते ही उसे लगा कि ये भगवान है। वो उनसे मदद मांगने लगी। स्वामी जी अपनी शक्ति से बच्चे को बाहर निकालते हैं। ये देखकर अनामिका कहने लगती है, स्वामी जी, मैं आपकी आभारी रहूंगी। आप ऐसे आए जैसे कि आपको किसी ने पुकारा हो। मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? यहाँ तो कोई नहीं है। आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे स्वामी जी? मैं यहाँ पे आया क्योंकि तुमने बुलाया, इसीलिए तुम और तुम्हारा संतान हमेशा खुश रहे। ऐसा आशीर्वाद देके स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। अनामिका सोचती है कि वो निश्चित रूप से भगवान ही थे जो उन्हें बचाने आए थे। थोड़ी देर के बाद उसकी सासू माँ लौट आती है। अनामिका और उसके संतान को देखकर शारदा बहुत आश्चर्य रह जाती है। फिर जो कुछ होता है अनामिका सब विस्तार में शारदा से कहती है। निश्चित रूप से वो भगवान ही थे जो हमें मदद के लिए आए थे।
नहीं तो किसी ने आकर उसके बैग से पैसे निकाल के और कहा, ये लो तुम्हारे लिए लाया हूँ, और पैसे देकर वो चले गए। समझ नहीं आ रहा है वो कौन थे, क्यों पैसे दिए। शारदा इस तरह से पूरी बातें कहती है। दोनों महिलाएं ये मान लेती है कि भगवान आए थे उन्हें मदद करने के लिए। उन पैसों से सास बहू एक बहुत अच्छा घर बनाते हैं। बच्चा आने की वजह से सास बहू भी बहुत खुश थे। वो बच्चे का नाम उसके पिता रमेश के नाम पर ही रखते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग वहां वापस आने लगते हैं। वो पक्का घर बना के वही रहने लगते हैं। क्योंकि उस गांव में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए सास बहू मिलके वहां पे एक बड़ी सी दुकान शुरू कर देते हैं। वहां पीने के पानी से लेके कपड़े धोने के साबुन तक मौजूद थे। वहां जितने परिवार आए थे रहने के लिए, इन सुविधाओं की वजह से शारदा अनामिका की बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसा कि उनके पास सब कुछ मौजूद था, इसीलिए सभी लोग वहीं से अपनी आवश्यक चीजें लेते थे और उनका उपयोग करते थे। कुछ महीने बीत गए, फिर सारे लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। लोग धीरे धीरे वापस आने की वजह से गांव की रंगत फिर से वापस आ गई। अब लोग वापस आके मजबूत घर बना के उसमें रहने लगे। देखते ही देखते कुछ समय में अनामिका का बेटा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है और अपनी मीठी मीठी बातों से सबका ध्यान खींचने लगता है। जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा दिखता है। ईश्वर ने रमेश को पुनर्जन्म दिया है। ऐसा सोचकर वो बहुत उदास हो जाती है। सासू माँ, आप दुखी मत होइए। मैं अपने पति को वापस पाकर बहुत खुश हूँ। सच में मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि आप जैसी सासू माँ और रमेश जैसे पति मिले। ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। उसे रोते देख शारदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन दोनों को रोते देख छोटा बच्चा कहता है, दादी माँ, तुम दोनों मत रो। अगर तुम दोनों ऐसे रोओगे तो पिताजी को बुरा लगेगा। इस तरह उस छोटे बच्चे की बातें सुनकर दोनों आश्चर्य रह जाते हैं। हंसो हंसो, अभी भी रो रहे हो? जोर से हंसो। बच्चे की ऐसी बातें सुनकर सब उसे पकड़ के जोर जोर से हंसने लगते हैं।